ये राम दरबार की जय। राम कथा अनेक जीवों का कल्याण करती है। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, अब आगे चलते हैं। कितने ही लोग रोज मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं और बाहर जाकर पाप भी करते हैं। ऐसे लोग दर्शन करते हैं फिर भी उनका स्वभाव सुधरता नहीं। मानव का व्यवहार जब तक शुद्ध होता नहीं तब तक उसे भक्ति में आनंद आता ही नहीं। भक्ति बहुत करता है परंतु व्यवहार शुद्ध रखता नहीं। इससे उसको भक्ति में जो आनंद मिलना चाहिए वह मिलता नहीं। व्यवहार में पाप करे, दम्भ करे, उससे भक्ति का जैसा फल मिलना चाहिए वैसा मिलता नहीं। कितने ही लोग मानते हैं कि व्यवहार में थोड़ी भूल होती ही है और पाप भी करना पड़ता है। व्यवहार में थोड़ा पाप हो जाए तो बड़ा दोष नहीं कहलाता। मंदिर में जाकर थोड़ी भेंट रख दें, दर्शन कर लें, उससे भगवान सब पाप भस्म कर देते हैं। भगवान कहते हैं तुम ऊपर आ, फिर तुझे बताऊंगा कि मैं पापों को भस्म करता हूँ कि तुझे धिक्कारता हूँ। मंदिर में तुम दर्शन करो, भेंट धरो, उससे भगवान तुम्हारे पापों को भस्म कर देंगे। ये कल्पना बिल्कुल खोटी है। व्यवहार में पाप करना ही पड़े ऐसा नहीं है। निष्पाप होकर भी व्यवहार हो सकता है। तुम अधिक भक्ति ना करो तो कोई बाधा नहीं, परंतु व्यवहार को शुद्ध रखो, पाप छोड़ो। पाप को कभी साधारण गिनो नहीं। साधारण चिंगारी भी किसी समय सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। पाप, अग्नि, शत्रु, रोग और ऋण ये साधारण नहीं होते। साधारण पाप किसी समय बहुत बड़ा अनर्थ कर देता है। मेरे हाथ से बिल्कुल पाप ना हो ऐसी इच्छा हो तो सब में परमात्मा को देखने की आदत डालो। पाप किसे कहते हैं? चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि तो महापाप है ही, ये साधारण पाप नहीं है। जगत में सर्वत्र वैधानिक रूप से इनको अपराध माना गया है और धर्म दृष्टि से इनको पाप माना गया है। इसके अलावा भी दूसरे पाप हैं। ज्ञानी पुरुष वेद दृष्टि से पाप मानते हैं। ज्ञानी पुरुष अद्वैत भाव में स्थिर होते हैं। ये ऐसा मानते हैं कि मेरे अंदर जो शुद्ध चेतना आत्मा है वही सब में भी है। वह सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखते हैं। यहाँ भेद है वहीं भय है, राग द्वेष है। ज्ञानी पुरुष जगत को अभिन्न भाव से देखते हैं। ज्ञान मार्ग में एक ही सत्ता है, ईश्वर तत्व एक ही है और वह सब में विलास करता है। जो भेद दिखाई देता है वह माया के कारण दिखता है। आकाश में सूर्य नारायण एक ही है, परंतु अट्टालिका में तुम जितने घड़ों में पानी भरकर रखोगे तो प्रत्येक घड़े में तुमको अलग सूर्य नारायण दिखेंगे। घड़े में जो सूर्य दिखते हैं क्या वह सत्य हैं? घड़े में डाला हुआ पानी बाहर निकाल दो और फिर देखो इसमें जो सूर्य नारायण थे वह कहाँ गए? घड़े में सूर्य था ऐसा बोलना भी उचित नहीं। घड़े में जो दिखता था वह तो प्रतिबिंब था। सूर्य एक ही है परंतु जल की उपाधि से जैसे अनेक रूपों में भासता है वैसे ही अंतःकरण की उपाधि से एक ही परमात्मा तत्व अनेक रूपों में भासता है। ज्ञान मार्ग में भेद दृष्टि ही पाप है। यहाँ भेदभाव आया वहाँ ही समस्त विकार जगते हैं। भय उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। भक्ति मार्ग में श्री राम का, श्री कृष्ण का विस्मरण ही पाप है। परमात्मा का जिस क्षण में विस्मरण होता है उसी क्षण पाप होता है। श्रीधर स्वामी पाप की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो परमात्मा से दूर ले जाए, जो लक्ष्य को बुलावे वही पाप है। जाना है परमात्मा के चरण में, जाना है परमात्मा के चरण में और पाप ले जाता है जन्म मरण के चक्कर में। कर्म मार्ग में धर्म का त्याग पाप माना गया है। जिसका जो धर्म प्रभु ने निश्चित किया है
वह परमात्मा की आज्ञा से को भंग करे, अपने कर्तव्य पर बराबर अरूढ़ न रहे और धर्म का पालन न करे, ये कर्म मार्ग में पाप माना गया है। ज्ञान मार्ग में पाप दृष्टि भेद, भक्ति मार्ग में पाप प्रभु विस्मरण और कर्म मार्ग में पाप सब धर्म का त्याग। बाहरी रूप से देखने में इसमें परस्पर भेद जैसा दिखता है, परंतु सिद्धांत एक ही है। पाप से बचना हो तो सब में भगवत भाव रखो, सब में भगवत भाव रखकर व्यवहार करो। सब में एक ही प्रभु विराजे हैं, ऐसा समझकर व्यवहार करोगे तो व्यवहार भी भक्ति बनेगा। स्वामी रामदास जी ने दासबोध में लिखा है कि जिसको व्यवहार करना आता नहीं वह भक्ति कर सकता ही नहीं। व्यवहार और भक्ति को अलग मत मानो, ईश्वर चैतन्य रूप में सब में है। ऐसे अनुभव करने की आदत डालो। ऐसी आदत जिसकी पड़ जाएगी उसकी प्रत्येक क्रिया भक्तिमय और ज्ञानमय बनेगी। परमात्मा की आज्ञा समझकर जो व्यवहार करता है, सब धर्म का पालन करता है, उसकी बुद्धि में ज्ञान आ जाता है, उसके हृदय में भक्ति बसती है, उससे पाप दूर भागते हैं। व्यवहार में पाप करना नहीं, किसी को धोखा देना नहीं, किसी जीव के साथ कपट करना नहीं। पाप एक दिन प्रकट हो जाएगा। पाप और पारा बाहर आए बिना नहीं रहते, ये कभी गुप्त रह नहीं सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितने ही मनुष्य दूसरों के साथ प्रेम करते हैं, परंतु भाई के साथ किसी समय कपट करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई को क्या खबर पड़ेगी, अरे आज नहीं पड़ेगी तो साल 2 साल 4 साल बाद किसी दिन तो उसको खबर पड़नी ही है। जिसके व्यवहार में कपट है उसको भक्ति में आनंद आता ही नहीं। जो धन के लिए कपट करता है उसको भक्ति में आनंद आता नहीं। पैसा तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा है उतना ही तुमको मिलना है। पाप करने से अधिक पैसा मिलेगा, ये कल्पना बुरी है। अनेक बार मनुष्य समझता है कि मैं झूठ बोला तो आज मुझे कुछ अधिक लाभ हुआ। अरे तुझे लाभ हुआ वह झूठ बोलने से नहीं हुआ। तेरे प्रारब्ध में आज जो लाभ लिखा था वही तुझे मिला है, परंतु झूठ बोलने से पाप तेरे मत्थे आ गया। पैसा प्रारब्ध परमाण से ही मिलता है। शास्त्र में लिखा है कि संपत्ति, संतति और संसार सुख ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मानुसार ही तुम्हारे लिए निश्चित किए गए हैं। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मानुसार संपत्ति मिलती है। पूर्व जन्म के अनुसार ही संसार सुख और संतति प्राप्त होती है। मनुष्य ऐसा समझता है कि मैं पाप करूं तो सुखी रहूंगा, पाप करने से कोई सुखी हुआ नहीं। तुम अधिक भक्ति न करो तो बाधा नहीं, परंतु व्यवहार में पाप न करो। व्यवहार को अतिशय शुद्ध रखोगे तो मन पवित्र रहेगा, और मन पवित्र होगा तो उससे भक्ति में आनंद आवेगा ही। भक्ति में तन और धन ये गौण हैं। मन मुख्य है। मन बिगड़े तो मनुष्य को भक्ति करने पर भी भक्ति में आनंद आता नहीं। व्यवहार को शुद्ध रखने के लिए रामायण का सत्संग करिए। तुम अपना कर्तव्य विधिवत पूरा करो। रामायण में पर्याप्त रूप से बताया है कि स्त्री धर्म क्या है, स्त्री का कर्तव्य क्या है, पति का कर्तव्य क्या है, भाई का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, माता पिता का कर्तव्य क्या है, गुरु का कर्तव्य क्या है, शिष्य का कर्तव्य क्या है, समाज धर्म कैसा है, राज धर्म कैसा है। रामायण की कथा ऐसी है कि जीव मात्र को धर्म का बोध कराती है। रामायण का प्रत्येक पात्र अति दिव्य है। मानव स्वयं का हक मांगता है, स्वयं का भाग मांगता है, परंतु उसे स्वयं का कर्तव्य पूरा करने की इच्छा होती नहीं। ये विचारता नहीं कि मेरा कर्तव्य क्या है। क्या आपने कर्तव्य की
पूर्ति मैं करता हूँ। जो स्वयं का कर्तव्य भी पालन न करे उसको भाग लेने का क्या अधिकार है। माता पिता की संपत्ति लेने की इच्छा है, परंतु पुत्र होकर माता पिता की सेवा करने की इच्छा इनके मन में होती नहीं। बाप का सब कुछ ले लेना चाहता है, परंतु बाप की सेवा करने में शर्म आती है। रामायण में सब कुछ आता है, चाहे जैसा जीव हो वह राम कथा सुने तो उसे मार्गदर्शन मिलता है। राम कथा की महिमा वर्णन कौन कर सकता है। राम कथा का एक एक अक्षर बोधमय है। देश के लिए कोई प्राणों का त्याग करे ये ठीक है, परंतु देश के लिए दिव्य जीवन व्यतीत करे ये अधिक ठीक है। दिव्य जीवन बनाना हो तो रामायण का सत्संग करो, राम जी का दर्शन करो, राम जी की सेवा करो। जगत में श्री राम जैसा पुत्र हुआ नहीं, दशरथ महाराज जैसा पिता हुआ नहीं। जब श्री राम वन में गए तब दशरथ महाराज अंतिम श्वास तक राम जी का स्मरण करते रहे। दशरथ महाराज बारंबार कौशल्या से पूछते हैं कि मेरा राम कहाँ है, मुझे राम को देखना है। जिस समय यहाँ थे उस समय मैंने उन्हें अच्छी तरह नहीं देखा था। मेरे राम के पास मुझे ले जाओ। राम के बिना मैं जीवित रह सकता नहीं। राम जी के बिना दशरथ महाराज जीवित रहे ही नहीं। राम जी वन में गए, उसी के साथ दशरथ महाराज ने प्राण छोड़ दिए। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है, अतीत अद्वितीय है। श्री राम जैसा पुत्र हुआ नहीं, दशरथ जैसा पिता हुआ नहीं, कौशल्या जैसी माता हुई नहीं, लक्ष्मण भरत जैसे भाई हुए नहीं, राम जी जैसा पति हुआ नहीं, सीता जी जैसी पत्नी हुई नहीं, वशिष्ठ जैसे गुरु हुए नहीं, रावण जैसा शत्रु हुआ नहीं, हनुमान जी जैसा सेवक हुआ नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। रामायण अति दिव्य ग्रंथ है। रामायण की कथा करुण रस प्रधान है। इसके बाल कांड के सिवाय सब कांडों में करना है। रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी ने विचार किया कि इसमें मुख्यतः करुण रस है, इसलिए इसके उपरांत आनंद रामायण की रचना की जाए। उसमें शोकपूर्ण प्रसंगों का वर्णन उन्होंने नहीं किया। भागवत की रचना गंगा किनारे हुई है, रामायण की रचना तमसा के किनारे हुई है। रामायण आदि काव्य है और वाल्मीकि ऋषि आद्य कवि हैं। वाल्मीकि ऋषि की कथा अर्थात राम नाम की दिव्य महिमा। वाल्मीकि ऋषि ने श्री रामचंद्र जी से अपने मुख से कहा है, तुम्हारे नाम की महिमा मैं जानता हूँ। मैं तो राम नाम का भी ठीक ठीक जप नहीं करता था, मरा मरा बोलता था, फिर भी नाम जपने के प्रताप से मैं महर्षि हुआ, आदि कवि हुआ। राम नाम का जप करने से ही मुझे सिद्धि मिली है। दान देना सरल है, बहुत पुस्तक बांटना सरल है, अधिक तो क्या कहूँ, ध्यान धरना भी थोड़ा सरल है, कथा करनी सरल है, कथा करवानी भी सरल है, कथा सुनना भी सरल है, परंतु शांति से बैठकर प्रभु का नाम जप करना बहुत कठिन है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, परंतु शांति से बैठकर परमात्मा के नाम का जप करता नहीं। मनुष्य को अनेक जन्मों से पाप की आदत है। मनुष्य पुण्य करता है और पाप भी चालू ही रखता है। बहुतों की पाप छोड़ने की इच्छा होती है, परंतु छोड़ नहीं सकते, पाप छूटता नहीं। महाभारत में तो एक स्थान पर दुर्योधन ने कहा है कि मेरे अंदर कोई बैठा है वही पाप कराता है। ये कौन है इसकी मुझे खबर पड़ी नहीं। दुर्योधन क्या अधिक मूर्ख था, वह जानता था कि मैं पाप करता हूँ, मैं पांडवों के साथ बहुत अन्याय करता हूँ, फिर भी वह पाप छोड़ नहीं सकता। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। दुर्योधन कहता है कि धर्म को मैं जानता हूँ, परंतु धर्मानुकूल पवित्र जीवन व्यतीत करना मेरे लिए संभव नहीं। मैं अधर्म को पहचानता हूँ, परंतु मैं पाप छोड़ सकता नहीं। मेरे अंदर कोई बैठा है वही ये सब कराता है। महाभारत के टीकाकारों को इस श्लोक का अर्थ करने में बहुत कष्ट होता है। मेरे अंदर कोई देव बैठा है, वह पाप पुण्य कराता है। इसी प्रकार दुर्योधन बोला है,
क्या उसका ऐसा अर्थ है कि परमात्मा पाप पुण्य कराता है? परमात्मा सत्कर्म कराते हैं, पुण्य कराते हैं, प्रभु पाप करवाते नहीं। मेरे हाथ से जो अच्छा काम हुआ वह प्रभु ने करवाया, और जो खराब काम हुआ वह मैंने किया, ऐसा सदा मानना चाहिए। परमात्मा कोई खराब काम करने की प्रेरणा देते ही नहीं। टीकाकारों ने इसका अर्थ किया है कि अंदर रहने वाला कोई देव पाप कराता है, अथवा मानव में आरूढ़ हुए अनेक जन्मों के संस्कार पाप कराते हैं। पाप के संस्कार एक दो जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के हैं। पाप के ये संस्कार मनुष्य को इच्छा ना होते हुए भी पाप कराते हैं। प्रभु के नाम का खूब जप करोगे तो पाप के संस्कार छूट जाएंगे। जप बिना जीवन सुधरता नहीं, अतिशय जप किए बिना पाप की आदत छूटती नहीं। स्वभाव सुधारना बहुत कठिन है। तीर्थ स्नान करने से अथवा विष्णु यज्ञ करने से स्वभाव सुधरता नहीं। स्वभाव सुधरता है परमात्मा के ध्यान जप से। स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, परमात्मा के ध्यान जप से मन की शुद्धि होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संसार के विषयों में भटकता मन जप करने से स्थिर होता है। संसार के विषयों से बिगड़ा हुआ मन जप से शुद्ध होता है। मन की मलिनता और चंचलता दूर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। मन बिगड़ा है संसार का चिंतन करने से। बिगड़ा हुआ मन श्री राम जी के स्वरूप का चिंतन करे, श्री राम के नाम का स्मरण करे तो मन सुधरता है। जो मन प्रभु के नाम में सतत रहता है वह बिगड़ता नहीं। जप बिना पाप और वासना छूटती नहीं। पुराने संस्कारों को नष्ट करने का साधन जप है। मन स्थिर होता नहीं, इसलिए मैं जप करता नहीं, ये अज्ञान है। जप करो भले ही मन दूसरी जगह भटके, सतत जप करोगे तो मन अवश्य स्थिर होगा। मन पानी की तरह है। पानी जिस तरह नीचे की तरफ बहता है, उसी प्रकार मन भी संसार के विषयों में फंसकर पतन के मार्ग में जाता है। यंत्र का संग मिलने पर जल ऊंचा चढ़ता है, उसी प्रकार मन को नाम जप का संग मिले तो वह ऊर्ध्वगामी बनता है, प्रभु के चरणों में पहुंचता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। निश्चय करो कि अब मुझे पुरुष बनना नहीं, स्त्री बनना नहीं, नया जन्म लेना नहीं, परमात्मा के चरणों में पहुंचना है। जन्म मरण के त्रास में से छूटने के लिए नित्य 21,000 नाम जप नियम पूर्वक करो। पूरे दिन में मनुष्य के 21,600 श्वास आते जाते हैं। प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम लो। राम नाम के जप से वाल्मीकि जी को परमात्मा श्री रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन हुए थे। पूर्वाश्रम में वाल्मीकि जी कुसंग से बिगड़े थे। ब्राह्मण होने पर भी ये अनेक जीवों की हिंसा करते थे। हिंसा करके कुटुंब का भरण पोषण करते थे। एक बार सप्तऋषि जंगल में से जा रहे थे। वाल्मीकि जी की उनके ऊपर नजर पड़ी। साथियों को ज्ञान आज्ञा दी कि इनको पकड़ो। सप्तऋषियों ने वाल्मीकि जी से कहा, भाई तुम ब्राह्मण है और ऐसा पाप करता है। वाल्मीकि जी ने कहा, पाप ना करूं तो अपने कुटुंब का पोषण इस प्रकार करूं। घर के लोग भूखे हैं, इसलिए पाप करके ही कुटुंब को खिलाना है। सप्तऋषियों ने कहा, हमारे पास जो कुछ है सब हम तुमको देने को तैयार हैं। तुमको लूटने की जरूरत नहीं है। परंतु एक बार घर जाकर पूछा कि जिसके लिए तू पाप करता है वह सब लोग क्या तेरे पाप में भागीदार बनने को तैयार हैं? वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज मैं सबको खिलाता हूँ, इसलिए मेरे पाप में तो इनका भाग रहेगा ही। सप्तऋषियों ने कहा, तू पूछ तो सही, हम यहीं खड़े हैं, पूछ कर राजा। वाल्मीकि जी घर गए। पत्नी से, माता पिता से, सबसे पूछा, मैं पाप से पैसा कमाकर तुमको खिलाता हूँ, इसलिए मेरे पापों में भागीदार हो ना? सब ने मनाही कर दी। पाप तो सब
पाप करने वाले के ही मत्थे होता है। स्वयं का किया हुआ स्वयं को ही भोगना पड़ता है। अरे सुख में सभी साथ देते हैं, सजा में कोई साथ देता नहीं। अंतकाल में जीव अकेला ही जाता है। वाल्मीकि को बहुत पश्चाताप हुआ और वह सप्त ऋषियों की शरण में गए। सप्त ऋषियों ने विचार किया कि इससे अब क्या कहा जाए, इसके लिए राम नाम का जप ही उत्तम है। ऋषियों ने वाल्मीकि जी से कहा, तू राम नाम का जप कर। वाल्मीकि ने पूछा, कब तक जप करना है? ऋषियों ने कहा, शरीर के ऊपर दीमक प्रकट हो तब तक। वाल्मीकि जी राम नाम का जप करने बैठे, परंतु अतिशय पाप किया था। इससे राम नाम मुख से निकलता नहीं। इस जीवा से बहुत पाप हुआ है, इस कारण से इस जीव से नाम जप होता नहीं। अतिशय जप ना हो तब तक जीवन सुधरता भी नहीं। परमात्मा प्रत्यक्ष दिखते नहीं। नाम जप से परमात्मा की भक्ति होती है। परमात्मा के नाम का जप जीव करे तो जीव सुधरे, परंतु जीव से जप होता नहीं। जीव टक टक बहुत करती है, व्यर्थ वचन करती है, परंतु प्रभु का नाम जप करती नहीं। जप करने में इसे बोझ लगता है। मानव जीव से जप करता नहीं, पाप बहुत करता है। परमात्मा को अर्पण किए बिना पीता है तो जीव बिगड़ती है। जगत की निंदा करने से जीव बिगड़ती है। वाल्मीकि जी ने पाप बहुत किया, इससे राम राम के अक्षर इनके मुख में से निकलते नहीं। ये तो मरा मरा बोलते हैं, पर मरा मरा का जप करते करते वाल्मीकि जी उसमें अतिशय तन्मय हो गए। शरीर के ऊपर दीमक प्रकट हुई। वाल्मीकि जी सतत जप करते रहे। श्री राम नाम में ऐसी शक्ति है कि वह प्रारब्ध का नाश करती है। वेदांत के ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ज्ञान प्राप्त हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए, तो भी ज्ञानी पुरुषों को प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। परमात्मा का दर्शन करने के बाद भी ज्ञानी को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। उसके प्रारब्ध का विनाश होता नहीं। ज्ञान से संचित और क्रियामान का नाश होता है, परंतु प्रारब्ध नाश होता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान से प्रारब्ध बड़ा है। बड़े बड़े संतों के जीवन में दुख के अनेक प्रसंग आते हैं और उन महापुरुषों ने कहा है कि इस शरीर का प्रारब्ध ऐसा ही है। संत सहन करते हैं, अपना हृदय जलने लगता है और संत महापुरुष दुख सुख सहन करते हुए परमात्मा का स्मरण करते हैं, परंतु प्रारब्ध परमाण से सुख दुख तो उनको भी भोगना ही पड़ता है। इसलिए ज्ञान से प्रारब्ध श्रेष्ठ है, परंतु प्रारब्ध का नाश परमात्मा के नाम से होता है। इसलिए प्रारब्ध भी परमात्मा का नाम श्रेष्ठ है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, विधाता ने कपाल में जो लिखा है वह भी अतिशय जप से धीरे धीरे क्षय होता है, परंतु साधारण जप से प्रारब्ध क्षय नहीं होता। रोज 2-4 माला जप करो, उससे किसी प्रारब्ध का क्षय होता नहीं। अतिशय जप करो तो विधाता का लिखा भी मिट जाता है, प्रारब्ध का नाश होता है। पराय अन्न का त्याग जहाँ तक बने किसी का खाए नहीं, और ब्रह्मचार्य का पालन। इन 2 नियमों के साथ प्रभु का नाम जप करो तो संख्यानुसार उनका फल प्राप्त होता है। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि 1 करोड़ जप करें, उसके जन्म स्थान व तनु स्थान सुधरते हैं। जन्म कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह हैं। जिनका तनु स्थान सुधरे उनको आरोग्य प्राप्त होता है और अंतकाल में भी उसको कोई महारोग नहीं होता। 2 करोड़ जप करें, उसे द्रव्य सुख मिलता है और वह कभी दरिद्र होता नहीं। जो 3 करोड़ जप करता है वह जो काम हाथ में ले वही प्रभु कृपा से सफल होता है, उसका पराक्रम सिद्ध होता है और उसे यश कीर्ति मिलती है, उससे तीसरा स्थान शुद्ध होता है। 4 करोड़ जप करने वाले को संसार का सुख मिलता है। 5 करोड़ जप करे उसकी बुद्धि में ज्ञान स्फुरित होता है। ज्ञान
प्रयत्न मात्र से विशेष रूप से मिलता नहीं। प्रयत्न करने से, पुस्तकें पढ़ने से मात्र शब्द ज्ञान बढ़ता है। जगत में ऐसा दिखता है कि जिसका शब्द ज्ञान बढ़ता है उसके अंदर अभिमान बढ़ जाता है। अभिमान बढ़े तो समझो कि ये ज्ञान नहीं, ज्ञान का आभास मात्र है। ज्ञान तो परमात्मा देते हैं। गीता में आज्ञा की है। अर्जुन ने जब बहुत तर्क की बातें की तो प्रभु ने कहा, अर्जुन ये तर्क की बात छोड़ दे, ज्ञान मैं देता हूँ, वह मेरी कृपा से मिलता है। प्रभु की कृपा, प्रभु के नाम जप से प्राप्त होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतों का चरित्र पढ़ोगे तो ज्ञात होगा कि वह किसी के घर पढ़ने नहीं गए थे। ब्रज भक्तों को ज्ञान किसने दिया था? मीरा भाई और नरसिंह मेहता किसके घर वेदांत पढ़ने गए थे? पंडित तो पुस्तक पढ़कर बोलते हैं और संत परमात्मा का दर्शन करते करते बोलते हैं। पंडित तो पुस्तकों के पीछे पड़ा हुआ है, परंतु जो परमात्मा के पीछे पड़ा है उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चा ज्ञान परमात्मा के नाम जप से मिलता है। जिसने प्रभु के नाम का 6 करोड़ जप किया है उसके अंदर के शत्रु धीरे धीरे मरते हैं। शत्रु बाहर कोई नहीं, शत्रु तो अंदर बैठा है। मेरा शत्रु जगत में नहीं, मेरा शत्रु मेरे मन में है। मन में रहने वाला काम शत्रु है, मन में रहने वाला अभिमान शत्रु है, राग द्वेष ये शत्रु हैं। 7 करोड़ जप करने वाले का सप्तम स्थान सुधरता है। वह स्त्री हो तो उसका सौभाग्य अखंड रहता है, और यदि पुरुष हो तो उसे सप्तम स्थान में स्त्री सुख अतिशय मिलता है। 8 करोड़ जप करने वाले का अष्टम स्थान सुधरता है। अष्टम स्थान मृत्यु स्थान है, उसका मृत्यु स्थान सुधरता है। मृत्यु सुधरती है, आप मृत्यु टलती है। वह घर में खटिका में हाय हाय करता मरता नहीं। भगवान उसको अंतकाल में गंगा किनारे अथवा जमुना किनारे बुला लेते हैं। इसकी आयु किसी तीर्थ में, इसकी मृत्यु किसी तीर्थ में होती है, पवित्र अवस्था में होती है। 9 करोड़ जप करने वाले को स्वप्न में देव दर्शन होते हैं। वह जिस देवता के मंत्र का जप करता है उस देवता के सद्गुण स्वरूप का उसको साक्षात्कार होता है। 10, 11 और 12 करोड़ जप करें तो संचित, क्रियामान और प्रारब्ध इन तीनों का विनाश होता है। उसका प्रारब्ध कुछ रहता नहीं। और 13 करोड़ जप करे तो फिर सियावर रामचंद्र की जय, उसे भगवान का साक्षात्कार दर्शन होता है, अपरोक्षानुभूति होती है। 13 करोड़ जप करना अर्थात परमात्मा के चरणों में जाना। जप संचित, क्रियामान और प्रारब्ध को क्षय करता है, पूर्व जन्म के पापों का क्षय करता है। जप का फल तत्काल देखने में ना आवे तो मानना चाहिए कि पूर्व जन्म के पाप अभी बाकी हैं और उसका नाश हो रहा है। विद्यारण्य स्वामी के चरित्र में आता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय थी। इससे अर्थ प्राप्ति के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पूर्व चरण किए, परंतु कोई फल देखने में आया नहीं। इससे अंत में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उस समय उनको गायत्री माता का दर्शन हुआ। माता ने उससे वरदान मांगने को कहा। विद्यारण्य स्वामी ने कहा, माता जी जब आवश्यकता थी तब तुम नहीं आई, अब तुम्हारी क्या जरूरत है? परंतु ये तो कहो कि उस समय तुम तुरंत क्यों नहीं प्रसन्न हुई? गायत्री माता ने कहा, तू तनिक पीछे नजर कर। विद्यारण्य स्वामी ने पीछे देखा तो उन्होंने 24 पहाड़ जलते देखे। उनको आश्चर्य हुआ। गायत्री जी माता ने कहा, तेरे अनेक जन्मों के पाप तेरे द्वारा की गई तपस्याचार्य से जल रहे हैं। तेरे 24 पर्वतों जैसे पाप का क्षय हुआ कि तुरंत मैं आई हूँ। जब
तब पाप का क्षय न हो जाए, जीव शुद्ध न हो जाए, तब तक मेरा दर्शन होता नहीं। विद्यारण्य स्वामी ने कहा, माता जी मैं शुद्ध हो गया हूँ, मुझे अब कुछ भी मांगना नहीं। बाद में विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी नाम का उत्तम ग्रंथ लिखा। वेदांत में इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। प्रभु के नाम में प्रेम ना जगे तब तक मनुष्य का जीवन सफल होता नहीं। परमात्मा के नाम में जब प्रीति होती है तब ही पाप की आदत छूटती है और पहले के पाप जलते हैं। भगवान नाम में ऐसी शक्ति है कि मरा जप करते शरीर के ऊपर दीमक प्रकट हो गई। सप्त ऋषि वापस जब लौट कर वहां आए तो उन्होंने ये देखा, ऋषियों ने उसको बाहर आने की आज्ञा दी और वह वाल्मीकि में से अर्थात दीमक को में से बाहर निकले। वाल्मीकि जी का जीवन दिव्य बन गया। ये महान ऋषि बने और महान आदि कवि बने। रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ की इन्होंने रचना की। वाल्मीकि ऋषि को परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है और परमात्मा की लीलाओं का दर्शन करते करते इन्होंने रामायण में उसका वर्णन किया है। भागवत जिस तरह समाधि भाषा का ग्रंथ है, उसी प्रकार रामायण की समाधि भाषा का ग्रंथ है। रामायण में श्री राम सदैव धनुष बाण सजा हुआ रखते हैं। धनुष बाण रहित राम जी का दर्शन किसी स्थान पर नहीं है। वन में रहते हों अथवा राज्य सन के ऊपर बैठे हों, श्री राम जी के पास धनुष बाण तो होता ही है। उपनिषदों में कहा है, धनुष को पर्णव की अर्थात ओमकार की उपमा दी है। ओमकार अर्थात ज्ञान, धनुष ज्ञान का स्वरूप है। बाण विवेक का स्वरूप है। ज्ञान धनुष है, विवेक बाण है। ज्ञान धनुष को विवेक बाण से हमेशा सज्जित रखो। काम राक्षस किस समय विघ्न करने आवे ये कहा नहीं जा सकता। काम क्रोध आदि और वासना रूपी ताड़का शूर्पणखा आदि तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुमको मारने आते हैं, परंतु राम जी की तरह धनुष बाण को सज्जित रखो। ज्ञान विवेक को सतेज रखोगे तो राक्षस मरेंगे। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि राक्षस जीव मात्र के पीछे पड़े हैं। जो प्रतिक्षण सावधान रहता है उसको राक्षस मार सकते नहीं। परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप जिस प्रकार भागवत है, उसी प्रकार परमात्मा श्री रामचंद्र जी का नाम स्वरूप रामायण है। नाम के साथ प्रीति करें तो ही मन शुद्ध होता है। भक्ति में आनंद आवे ऐसी इच्छा हो तो मन को अतिशय शुद्ध रखो। सतत हरि स्मरण करने का अभ्यास करो। वासना एक बार अंदर प्रवेश हुई तो फिर तुम्हारी चतुराई चलेगी नहीं। वासना जागने से मनुष्य विषय भोगों के पीछे दौड़ता है, उसको भोगता है और मन को बिगाड़ता है। विषय ना भोगें तो भी मन चंचल होता है। इस प्रकार वासना रूपी राक्षसी दोनों प्रकार से मारती है। जो श्री राम नाम का सतत जप करते हैं, श्री राम स्मरण सतत करते हैं, उनके मन में वासना प्रवेश करती नहीं। सतत श्री राम नाम का जप करें, उनकी वासना मरती है। लौकिक वासना को अलौकिक वासना से निकालना पड़ता है। कांटा जिस तरह कांटे को निकालता है, उसी प्रकार अलौकिक वासना लौकिक वासना को निकालती है। अलौकिक वासना लौकिक वासना को निकालती है। किसी स्त्री किंवा पुरुष से मिलने की इच्छा लौकिक वासना है। परमात्मा से मिलने की इच्छा अलौकिक वासना है। लौकिक वासना में फंसा हुआ मन अशुद्ध होता है। अलौकिक वासना जब मन में जगे तब ही मन शुद्ध होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन शुद्ध होगा तो ही भक्ति में आनंद आवेगा। अन्य सब कुछ बिगड़े तो भले ही बिगड़े, परंतु मन न बिगड़े उसकी सावधानी रखना। इस शरीर का बहुत ध्यान रखोगे तो भी एक दिन ये
बिगड़ना ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरीर किसी का भी स्थायी रूप से सही रहता नहीं, शरीर बिगड़ता ही है। मनुष्य शरीर का ध्यान रखता है परंतु मन की चौकसी रखता नहीं। बिगड़े हुए शरीर का भाग कदाचित बदला जा सकेगा परंतु बिगड़ा हुआ मन इस रीति से बदला नहीं जा सकेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा करेंगे। इस कथा को